बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया भर में इस वक्त बड़े से बड़े जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने वार्न कर दिया है 2008 की तरह क्राइसिस आने वाला है और रियल स्टेट की कीमतें मुकम्मल तौर पर जमीन बोझ होने के लिए जा रही हैं। ये अब तक का शायद सबसे तबाहकुन मरहला इस वक्त हमें फेस करना पड़ेगा जो होने के लिए जा रहा है। लेकिन आप इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर अगर रखें तो दुनिया में जितने बिलियनर्स हैं इस वक्त वो अपनी वेल्थ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। देखिए, आज सूरत हाल ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बिटकॉइन जो कभी 1,27,000 पर था वो 62,000 की रेंज में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और गालिबन ये सूरत हाल होने वाली है कि जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट थे वो सारे गलत हो गए। यानी आप ये समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने कहा था बिटकॉइन 2 लाख पर जाएगा, 4 लाख पर जाएगा, वो सब के सब कंगाल हो रहे हैं। इतने इतने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं कि जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था, यानी इसको बाय किया हुआ था और इंतजार कर रहे थे जाने, अब वो इतनी बुरी तरह क्रैश हो रहा है कि किसी को नहीं पता है 50,000 पर चला जाए, कहां पर चला जाए। और उससे भी बढ़कर सेफ हेवन गोल्ड वो भी क्रैश हो रहा है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट वो भी क्रैश हो रही है। और आप ये सोचे, होना तो ये चाहिए था कि ईरान जंग की बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है तो चीजें काफी बेहतरी की तरफ जाती, लेकिन चीजें तो उलट हो रही हैं। और बजाय कि वो नीचे जाकर, यानी कोई ऐसी सूरत हाल हो, मुकम्मल तौर पर सारे एक्सपर्ट्स ने कह दिया है कि इस वक्त बिटकॉइन नीचे जा रहा है, गोल्ड नीचे जा रहा है, सिल्वर जा रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। पूरी की पूरी तरह आप समझ लें कि लोगों की ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि इन लोगों ने, जिन्होंने 10-10 साल से होल्ड किया हुआ था, या जिन लोगों ने कई सालों से इसको होल्ड करके रखा हुआ था कि नहीं ये सूरत हाल बेहतर होगी, 5 साल 7 साल, अब वो इतनी बुरी तरह है कि सोचे किसी ने अगर लेट से 60,000 पर ही बाय किया हो और उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी हो तो 5 साल के बाद आप वहीं पर खड़े हैं और वो मजीद क्रैश हो रहा है। तो ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ा बहरान आ रहा है जो किसी को नहीं सब। और आप अगर जानना चाहते हैं बहरान क्या है तो आप सबसे पहले देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो रही है। आप ट्रम्प की बातों पर ना जाएं कि ट्रम्प ने ये कहा ऐसे हो जाएगा, ट्रम्प ने ये कहा वैसे हो जाएगा। ट्रम्प की बातों पर अगर जाना है तो पूरी दुनिया वैसे ही ऑलरेडी तबाही की तरफ जा रही है और दुनिया के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। यानी अगर ट्रम्प की बातों पर ही जाना है तो फिर दुनिया खत्म समझे आप, जो हालात इस वक्त इस बंदे ने पैदा कर दिए। तो स्नेरियो क्या है, इस वक्त चल क्या रहा है, फिर हो क्या रहा है, ये बात अभी तक किसी को समझ नहीं आ पा रही कि अगर वाकई ऐसी सूरत हाल है तो फिर यानी अब मरहला कहां पर जाकर रुकेगा, मामलात कहां पर होंगे। असल कहानी ये है कि इस वक्त जो ट्रंप ने ईरान जंग में आर्टिफिशियल तरीके से स्टॉक मार्केट को वो ऊपर लेकर गया था, अब उसका बबल फटने वाला है। ये बबल पूरी तरह फटना शुरू हो गया है। देखिए, इस वक्त होता पहले क्या था कि पहले सारे क्रिप्टो में अपनी करेंसी सेव कर लेते थे जितने बिलियनर्स हैं ये तूफान। अब आप ये सोचें, रियल स्टेट वो क्रैश होने वाली, एक्सपर्ट्स ने वार्न कर दिया है बुरी तरह। इकोनॉमिस्ट तो क्लियरली कह रहे हैं कि जी ये पूरी तरह अब रियल स्टेट इन्वेस्टर्स को उन्होंने वार्न कर दिया है कि अपनी तबाही की तरफ आप जाएं, ये आने वाली है। और इसके अलावा बिटकॉइन वो आप देख लें सूरत हाल वो बुरी तरह क्रैश हो रहा है। जितनी इस वक्त गोल्ड और ये तमाम चीज़ें वो भी क्रैश हो रही है। यानी आप ये सोचें कि कहाँ पर ऐसी सूरत हाल, इथेरियम क्रैश हो रहा है, सिल्वर क्रैश हो रहा है, गोल्ड क्रैश हो रहा है। आप आज ज़रा हाल देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया। यानी लिटरली बेड़ा गर्क उनकी स्टॉक मार्केट का हो गया। किसी को नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है, कहाँ पर सूरत हाल जाएगी। यानी साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया है। उसके अलावा बाकी सूरत हाल आप सबके सामने, उनका मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क इस वक्त हुआ पड़ा है। हर जगह पॉजिटिव न्यूज़ इस वक्त कहीं पर आपको नज़र नहीं आ रही। देखिए, ईरान जंग बंद हुई है, इसके असरात बहुत बुरे हैं। अभी आप ये सोचें कि इस जंग ने पूरी दुनिया को इतना हिलाया है कि ये पूरा वर्ल्ड इससे मुतासर हुआ है। आप ये सोच लें ना कि ट्रम्प को क्या ऐसी सूरत हाल थी कि उसको ईरान को ख़ास तौर पर जल्द अज जल्द पाबंदियाँ हटानी पड़ी कि जी अब आप तेल बेच सकते हैं, अब आप गैस बेच सकते हैं, आप सारी चीज़ें। उसने कहा नॉर्थ कोरिया क्यूबा के अलावा आप जहाँ पर चाहें जितना मर्जी बेचें। वैसे एक बात इन में रहे, ईरान जितना क्यूबा को चाहेगा वो तेल दे देगा, नॉर्थ कोरिया को तो वो जितना मर्जी तेल दे। उसकी रीज़न क्या है? नॉर्थ कोरिया, देखिए ईरान इन चीज़ों में मास्टर है
कि उसने ऑयल कहाँ पहुंचाना कहाँ नहीं पहुंचाना। ये बात उनको पता है। जब पाबंदियां थी तो वो सारी दुनिया को दे रहे थे, चाइना को पहुंचा रहे थे। तो जब पाबंदियां हटेंगी तो दो मुल्कों को, नॉर्थ कोरिया को पहुंचाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, कौन सी रॉकेट साइंस है। वो शैडो फ्लीट के जरिए पहुंचा देंगे, उनके लिए बहुत बहुत रास्ते हैं। और ये बात इनको भी पता। ट्रंप ये चाह रहा है कि ईरान अपना तेल मार्केट में फेंके, तेल की कीमतें जाए नीचे। तेल की कीमतें जब नीचे जाएंगी तो उनको कुछ सुख का सांस मिलेगा। ये एक लिटरली सूरत हाल है कि तेल की कीमतें नीचे जाएंगी तो ट्रंप को सुख का सांस मिलेगा, क्योंकि उसको पता है बबल फटने वाला है। देखिए, बड़ी बड़ी एयरलाइंस बैंकरप्ट होने जा रही हैं, दिवालिया होने जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी तेल, देखिए एक बात ज़हन में रहे, तेल सस्ता होगा, उसके बाद बैक टू नॉर्मल चीजें आते 2 साल लगेंगे। अभी हो सकता है 3-4 साल लगे। ये बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब रिजाइन किया है, उसने यही बात कहकर रिजाइन किया ना, उससे पहले उसने कहा जी मैं अगर ईरान जब बंद हो जाए तो साल से पहले कीमतें नीचे नहीं ला सकता। तो अभी साल तक सोचें, जो कीमतें नहीं नीचे आ सकती, महंगाई नीचे नहीं आ सकती, आप अंदाजा करें उसका तूफान कितना बड़ा होगा। सो अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि हालात बड़े शदीद खराब है। ईरान ने हमें जंग में इतना तबाही की तरफ धकेला है। आप एक चीज गौर करें, ट्रंप को ये सारी बातें पता है, और ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अब हालात, ये पहले जो जंग चलेगी, ये अगर 1-1.5 महीना और रहती तो ये बड़ी तबाही आ गई थी। आप सोचे आपने तारीख में कितनी दफा ये चीज देखी है कि अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ जाकर सारी हदें क्रॉस करके कोई मुआहदा किया हो, ईरान से पाबंदी हटाना। ईरान से पाबंदी हटाने का मतलब आप जानते हैं, कल को नॉर्थ कोरिया से भी पाबंदियां हट जाएंगी। जब लड़ाई होगी, मिसाल के तौर पर अमेरिका की लड़ाई होती है नॉर्थ कोरिया से, अब ये ईरान ने तो चले अड्डों पर मारा, वो तो इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो सीधा अमेरिका को हिट कर सकते हैं। आप बताएं, कल को वो कहेंगे हमने तो मारना है। दुनिया में सबको एक रास्ता दिखा दिया है ईरान ने कि मारो मारो, मारते रहो, असला जमा करते रहो, इतना मारो कि अंत पर जब बातचीत की बारी है तो अपनी शराइत बनवा कर उठो। आज ईरान को $12 अरब मिल रहे हैं, $104 अरब रिलीज हो रहे हैं, $300 अरब उनको मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल में जब डॉलर्स इनको मिल रहे हैं, जब इनको चीजें मिल रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस जारी जाती है। तो ट्रंप को यह बात अच्छी तरह पता है कि दुनिया को रास्ता दिखा दिया है कि मारो, अपनी शराइत बनवाओ। तो अब इस सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान ने क्या किया था, पॉसिबिलिटी है, कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है ईरान ने अफगानिस्तान से सीखा। अफगान तालिबान को ट्रंप ने उस वक्त जब जंग बंद करनी थी तो क्या कहा था पहले, हालांकि बाद में चला गया था, डील तो बाद में वो डील करके गया। उसने कहा था कि नहीं तुम पहले जंग बंद, उसने कहा जंग नहीं बंद होगी, हम मारेंगे तुम्हें। ईरान ने एग्जैक्टली वही मॉडल कॉपी किया। ईरान का और उसका मारना क्या है, वो अफगानिस्तान में मार खा रहे थे, अमेरिका ने इनकार किया। आपको पता है अमेरिका 3-4 साल और आगे ले गया था, क्योंकि वो अंदर अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, मीडिया पर खबर नहीं आती थी। यहां तो मिसाइल आ रहे हैं, सीधा बेसिस उड़ाई जा रही हैं, अपनाए हॉर्मस बंद है, चीजें बंद है। ईरान ने दुनिया को एक लेसन दिया है कि भाई अगर आपने राज करना है तो आप वीकनेस को पकड़े। तो उन्होंने अमेरिका की वीकनेस को पकड़ा। अब अमेरिका को शिकस्त हो गई। अब देखिए, मुज़ाकरात में ईरान के जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि जब हम मुज़ाकरात में बैठे थे तो ट्रंप ने उधर धमकियां में ट्वीट किया, हम उधर से उठकर चले गए। उसके बाद अमरीकियों ने तरले किए जेडी वेंस ने कि आपकी मेहरबानी है, ये ना कीजिएगा। स्विट्जरलैंड आए हैं और कहते हम चले गए। फिर पाकिस्तानी आए, फिर उसके बाद कतरी आए, और वो हमें मनाने के लिए आए। तो हमने कहा फिर भी अमरीकियों से बात नहीं करेंगे। फिर उनके थ्रू हमने अमरीकियों को पैगाम दिया। इमेजिन कर ले जरा, आप कमरे से ही उठकर चले जाते कि भाड़ में जाए। फिर उन्होंने कहा हम आपके साथ तस्वीर भी नहीं खिंचवाएंगे। तो आप अंदाजा कर लें कि ऐसी सूरत हाल मौजूदा पैदा हो गई है। अब ये बबल फट रहा है, और ये देखिए सबसे पहले अरबपतियों को पता चलता है कि तूफान आने वाला है, और स्टॉक मार्केट क्रैश, गोल्ड क्रैश, सिल्वर क्रैश, सब कुछ क्रैश है। तो करना क्या है, तो इन्वेस्टर सोचेंगे कहां पर जाएंगे। इवन क्या आप अंदाजा करें कि चाइना अगरचे गोल्ड दोबारा बाय करे, लेकिन जब गोल्ड की कीमत $4700 और $4800 औंस, तो चाइना ने अपने सिटीजन्स को कहा और सबको कहा कि आप गोल्ड बाय करें। और आपको पता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके चाइनीज बैंक में है, और वहां पर वो इतना ज्यादा रिटर्न भी उनको नहीं मिलता। तो बड़ी तादाद में चाइनीज ने गोल्ड बाय किया, इन्होंने गोल्ड को गिराया, और गोल्ड अब आप देख लें तकरीबन $4000 औंस पर आ गया है। देखिए, जब चीज कोई महंगी होती है तो आम सारिफ उसको नहीं खरीदता। ये बात ज़हन में रहे, अनटिल के कोई बड़े इन्वेस्टर्स हो। चाइना ने इन सब के बावजूद इंपोर्ट कर रहा है गोल्ड, और उनके पास खुद भी गोल्ड है बहुत ज्यादा। वो कह रहे नहीं, जो मर्जी हो हम गोल्ड को लेंगे, ये सूरत हाल बेहतर होगी। सो अमेरिका इस वक्त देख रहा है सारे के सारे मरहले को, चीजों को,
ये बात अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि हमें क्या करना है, आने वाले वक्त में सूरत हाल कहाँ पर जा सकती है, कितनी बेहतरी आ सकती है, ये सब कुछ उनको पता है। तो बहरहाल अब इस सारे मरहले में पूरी दुनिया में वो ट्रंप ने जो सबको कहा था स्टॉक बाय करो, वो बबल फटना शुरू हो गया, सब कुछ क्रैश हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है इस वक्त मार्केट के अंदर। और ये रियल स्टेट, प्रॉपर्टीज, सब कुछ क्रैश, प्रॉपर्टीज की कीमतें गिरने वाली हैं, क्रैश होने वाली हैं पूरी दुनिया के अंदर। 2008 से ज़्यादा बड़ा नुकसान है। ईरान जंग